हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पीएन वासुदेवन जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ दोबारा से अपॉइंट किया गया है। आरबीआई ने क्या किया है, इनके जो एमडी और सीईओ का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 1 साल तक और एक्सटेंड कर दिया है और ये अपना कार्यभार फिर से दोबारा कब संभालेंगे? 23 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। बात करें तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये 2007 में एमएफआई के तौर पे फाउंड हुआ था। डेट मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई के तौर पे इक्विटास को 2007 में इस्टेब्लिश करा गया था, जो कि 2016 में जाकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर आता है। तो इम्पोर्टेंट, पीएन वासुदेवन जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ दोबारा से अपॉइंट कर लिया गया है 1 साल के लिए और ये इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जहाँ पे बालिका पंचायत शुरू हुआ है। बालिका पंचायत इस पर्पस से शुरू किया गया है ताकि उस स्टेट में, डेट मीन्स गुजरात में, वहाँ की जो गर्ल पावर है उसको और मजबूत बनाया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है, जो पहल लिया गया है, सबसे पहले कहाँ? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के बहुत सारे गाँवों में इसकी शुरुआत करी गई है। खास करके ये जो स्कीम है या फिर बोल सकते हैं जो भी ये बालिका पंचायत है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट गुजरात का, उसके तहत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है। खास करके इस एज ग्रुप में, डेट मीन्स 11 से लेकर के 21 का यहाँ पे एज ग्रुप होगा, इसी को यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो इससे खास करके जो गर्ल पावर है उनको काफ़ी सशक्तिकरण मिलेगा इस इनिशिएटिव के जरिए। तो गुजरात पहला स्टेट बन गया है बालिका पंचायत शुरू करने वाला राज्य। किस जिला से शुरू किया गया है? बेसिकली किस कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहीं के गाँव से इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट है हमारा, आज हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 जून को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है, बट ये अभी 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे इस पे नहीं हो पा रहा था। 21-22 की बात करें तो ये 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात करें तो ये कौन सा एडिशन होगा? ये 8वां एडिशन इस बार का रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी आज मैसूरू गए हुए हैं या फिर वहाँ पे जाकर के कुछ योगा परफॉर्म करेंगे और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल मोड 2 साल के बाद यहाँ पे हो रहा है गैप अप, क्योंकि पैंडेमिक का दौर चल रहा था तो उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मोदी जी के साथ 15,000 और भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस इवेंट में और एक साथ वहाँ पे योगा का एक तरह से अभ्यास किया जाएगा। इस बार की थीम सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। थीम इस बार की क्या रही है? थीम है इस बार की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये इस बार की इंटरनेशनल योगा डे की थीम यही है। नेक्स्ट है हमारा कोटक जनरल इंश्योरेंस। इसने क्या किया है, फ़ोन पे के साथ एक टाई अप किया हुआ है ताकि वो व्हीकल एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, मोटर इंश्योरेंस या फिर कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर या फिर कार वगैरह के लिए ये अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सके। एम तो समझ में आ गया कि क्या मोटर इंश्योरेंस के लिए ये लोग फ़ोनपे के साथ जुड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जो कोटक जनरल इंश्योरेंस के जो भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से कार और टू व्हीलर का इंश्योरेंस उनको मिल जाएगा। अगर फ़ोनपे के हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका स्टेट में, और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट है हमारा पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुजरात में लॉन्च किया है गौरव अभियान के तहत मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना हमारे पीएम के द्वारा गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये इसको लॉन्च जो पोषण अभियान है, एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जिसका नाम क्या है, पोषण अभियान, इसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से गुजरात स्टेट में इसको लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। बताया जा रहा है कि इसमें 7 लाख वोमेन महिलाएं इसमें कवर होंगी। खास करके वैसी महिलाएं जिनका डाइटरी एक तरह से डेफिशिएंसी है, डाइट को लेकर के कमी है, अच्छा न्यूट्रिशंस वाला खाना नहीं मिल पाता है, उन सारी महिलाओं को यहाँ पे हेल्प करने का ये स्कीम है। और बताया जा रहा है कि पहले 1000 डेज में ऑफ द कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड कहने का मतलब जब से वो प्रेग्नेंट हो रही हैं उस समय से लेकर के 1000 डेज तक उनको इन सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा
कैसे खान पान को बेहतर बनाना है, कैसे न्यूट्रिशियस फूड देना है या फिर उनको कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लगभग 7 लाख महिलाओं को यहाँ पे कवर किया जाएगा। इस स्कीम की और ख़ास बात क्या है कि ये क्या करेगा, 2 kg चिकपीस कहने का मतलब जो काबुली चना होता है उसको बोलते हैं, और 1 kg टूर दाल हो गया, दाल होता है, और 1 लीटर आपको ग्राउंड नट ऑयल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ एडिशनल न्यूट्रिशन, इसका एम क्या है कि एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जाए, जो पोषक तत्व वाली जो भोजन है किसको प्रोवाइड कराया जाए, जो प्रेग्नेंट वोमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर है। लैक्टेटिंग मदर कहने का मतलब वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों को, अपने बेबी को दूध पिला रही हैं, तो उसको लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं। तो खास करके ये जो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना महिलाओं के लिए ही है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनमें खान पान की बहुत कमी होती है और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्कीम्स को ओपन करा गया है। नेक्स्ट है खूबसगुल, एक लेक है मंगोलिया में, इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड कर दिया गया है। एक नेशनल पार्क है, लेक नेशनल पार्क है मंगोलिया में, इसको ऐड कर दिया गया है। ये डिसीजन कब लिया गया, एक प्रोग्राम चल हो रहा था, कौन, एक तरह से बोला जाए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि पेरिस में हो रहा था। ये उसका 34th एडिशन था, उसी में ये डिसीजन लिया गया कि ये खूबसगुल जो लेक नेशनल पार्क मंगोलिया का, उसको यूनेस्को के तहत बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ। बेंगलुरु एयरपोर्ट जो कर्नाटका में है, इसको एक पहचान मिला है किसका, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का, जो कि इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। किसके द्वारा इसको रेटिंग दिया गया है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से इसको नवाजा गया है। एक रेटिंग कंपनी है, एजेंसी बोल सकते हैं, जो कि यूके की है, उसी के द्वारा ये रेटिंग प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे इस रेटिंग को प्रोवाइड करने के पीछे बेस क्या रखा गया है, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, या फिर चेक इन टू द अराइवल्स, ट्रांसफ़र, शॉपिंग, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर के, डिपार्चर्स गेट को लेकर के जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि उनका फीडबैक क्या है कि हाँ हमको टाइम से डिपार्चर हुआ, यानी सिक्योरिटी को लेकर के, शॉपिंग, ट्रांसफ़र, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे इस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात का ये न्यूज है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने श्री कालिका माता टेम्पल का इन्होंने शुभारंभ किया है। जो रेनोवेटेड था उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, दोबारा से काम चल रहा था, तो उसी को यानी श्री कालिका माता टेम्पल का शुभारंभ हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पे आता है, ये जो टेम्पल है पावागढ़ हिल, गुजरात, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, उसी में ये मंदिर है कालिका माता टेम्पल। तो इसी का हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बताया जाता है कि इस रीजन का सबसे पुराना मंदिर है, वन ऑफ द रीजन्स ओल्डेस्ट टेम्पल एंड ड्रॉज ए ह्यूज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते रहे। तो बस यही पूछा जा सकता है कि कालिका माता मंदिर कहाँ है, तो गुजरात स्टेट में है। किस जिला में है, पंचमहल स्टेट में आता है। नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा कि 44th एडिशन हमारा चेस ओलंपियाड इस बार इंडिया में ही होने जा रहा है, चेन्नई में होने जा रहा है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया टॉर्च रिले का, जो कि ये जो ओलंपियाड कहाँ पे खेला जाएगा, महाबलीपुरम में, जो कि चेन्नई में आता है। 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक इसको खेला जाएगा। तो हमारे मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, एक तरह से पहला फर्स्ट एवर टॉर्च रिले इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया है। और फिडे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है, इंस्टीट्यूटेड द टॉर्च रिले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो टॉर्च रिले का जो एक तरह से इवेंट है, ये पहली बार ही किया जा रहा है। ये टोटल 75 सिटीज़ में इस टॉर्च को ले जाया जाएगा और फाइनली 40 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है और फाइनली मलीपुरम में पहुँचेगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारा 44th एडिशन चेस ओलंपियाड फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चेन्नई में, जो कि महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही एक वेरियस प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, जिसका वर्थ क्या है, 27,000 करोड़ यहाँ पे इसकी लागत बताई जा रही है। यहाँ पे
मैसूरू में और बेंगलुरु में कुछ कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है इस प्रोजेक्ट। तो बेंगलुरु एंड मैसूरू में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया है। जैसे इनका 2 दिन का विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। वहाँ पे ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर वहाँ पे खोला जा रहा है, जिसमें 450 करोड़ रुपया एक तरह से इसकी लागत आएगी, विच वॉज डोनेटेड बाई क्रिस गोपालाकृष्णन, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी जो कि आईटी कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं, क्या नाम है, क्रिस गोपालाकृष्णन। उन्हीं के द्वारा 450 करोड़ रुपया यहाँ पे डोनेट किया गया है और इसी से वहाँ पे क्या बनेगा, ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना करी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 850 बेड वाला एक रिसर्च हॉस्पिटल, जो कि IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में यहाँ पे इसका फाउंडेशन रखा गया है। 850 बेड का रिसर्च हॉस्पिटल होगा। किसके द्वारा ये किया जा रहा है और किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, माइंड ट्री IT कंपनी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टोटल वर्थ यहाँ पे 27,000 करोड़ एक तरह से देखा जाए तो, और 2 यहाँ पे बेसिक ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा है वहीं पे बेंगलुरु में, और 450 करोड़ का है। और दूसरा क्या, 850 बेड वाला रिसर्च हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, राम बहादुर राय के एक बुक है, उनके द्वारा लिखित एक बुक है जिनका नाम क्या है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो इसके ऑथर का नाम क्या है, राम बहादुर राय। इसी बुक को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। खास करके इसमें संविधान से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। तो इनका अपना एक बुक है जिनका नाम क्या है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। लेखक कौन है, ये याद रखना है, राम बहादुर राय। नेक्स्ट हमारा जापान पहली बार नाटो का समिट होने जा रहा है मैड्रिड में, जो कि स्पेन में। तो जापान ऐसा कंट्री बन गया है जो कि पहली बार नाटो के समिट में शामिल होने जा रहा है, जो कि मैड्रिड में होने वाला है। और बात करें तो इसके साथ साथ स्वीडन और फिनलैंड भी जा रहे हैं, अपने डेलीगेशन को भेज रहे हैं। साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो भी ऐसे फर्स्ट लीडर होंगे, डैट मीन्स साउथ कोरिया के पहले लीडर होंगे जो इस मीटिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में आता है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, जेंस स्टोलेनबर्ग अभी यहाँ के नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, किसमें, कॉर्टेन गेम्स जो कि फिनलैंड में हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया है। इन्होंने जो जैवलिन थ्रो भाला फेंकते हैं, इन्होंने एक 86.69 मीटर इसने थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक केसॉर्न वालकॉट हैं जो कि त्रिनाद कंट्री के ये हैं, इन्होंने 86.64 फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और एंडरसन पीटर्स जो कि ब्रॉन्ज जीते हैं, इन्होंने 84.75 मीटर अपने जैवलिन को फेंका है। बात करें तो संदीप चौधरी जो कि इंडिया से 8th पोजीशन आया है। स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें, इन द स्टैंडिंग विथ थ्रो 60.35 फेंके हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में जो कॉर्टेन गेम्स हो रहा है, कॉर्टेन गेम्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे ये डेटा पूछा जा सकता है 86.69 मीटर फेंक करके। नेशनल रीडिंग डे आज 19 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। किसके ऑनर में, वहाँ के एक PN पनिकर जो है, जिनको फादर ऑफ केरला लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट का उनको फादर माना जाता है। केरला की जो लाइब्रेरी या फिर वहाँ की जो साक्षरता अभियान था उसका फादर माना जाता है PN पनिकर जी को। तो उन्हीं के सम्मान में ये नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था, जून 1996 को मनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। इन्हीं के साथ एसोसिएशन विद PN पनिकर फाउंडेशन है, इन्हीं के साथ मिल करके केरला सरकार के द्वारा पहली बार 1996 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा नीरज चोपड़ा, ये 37 मेंबर्स एथलीट्स को हेड करने जा रहे हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का बर्मिंघम में होगा, उसको ये हेड करने जा रहे हैं। 37 मेंबर्स इंडिया से आने वाले हैं। तो ये कॉमनवेल्थ गेम जुलाई से लेकर के अगस्त तक होगा, तो इसके हेड करेंगे। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है जो बेसिक, जो काफ़ी जो फेमस यहाँ पे हैं, इनके नाम दिए गए हुए हैं, तो इनको लीड करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। मनाने के पीछे मकसद यही है कि जो डिफ़िकल्टीज फेस किया जाता है रिफ्यूजी के द्वारा, उन पर एक प्रकाश डालना, उसको टैकल करने की कोशिश करना, इसी के वजह से यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली बार, मतलब 2001 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो दिस डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन जून
2020 टू मार्क 58th एनिवर्सरी ऑफ 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन हुआ था 1951 का, उसी का 50वां एक तरह से एनिवर्सरी था। उसी के उपलक्ष्य में जून 20 2001 से लेकर के यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार का थीम क्या रहा है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम है हूएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी। तो इस बार का थीम यही रहा है रिफ्यूजी डे का। दैट्स ऑल फॉर टुडे।